वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज हम किसके पढ़ेंगे? सुसुनांग वंश। सुसुनांग वंश कब से कब तक का है? सुसुनांग वंश 1200 से 400-1200 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेकर के 398 तक शासनकाल था। इनका संस्थापक कौन था? सुसुनांग। इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली। और सफलता सबसे बड़ी सफलता क्या थी? अवंती को उसने जीत लिया था। अवंती जब जीत लिया था तो अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। और इसने उज्जैन को बिल्कुल क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था, यानी उसका विनाश कर दिया था। सुसुनांग का पुत्र कौन था? पुत्र का नाम था कालाशोक। इसका साम्राज्य मगध का तो था, फिर से मगध से भी आगे विस्तार किया था। कहाँ से? बंगाल से लेकर के मालवा तक। सुसुनांग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठा, जिसका नाम क्या था? कालाशोक। कालाशोक का शासन कब से कब तक का था? 394 से लेकर के 366 ईसा पूर्व था। इसका उपनाम क्या था? काकवर्ण। क्या बोलते थे इसको? उपनाम इसका था काकवर्ण। राजधानी इसने 2 राजधानियां बनाई थी। एक कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्र, और दूसरी बनाई थी वैशाली। पाटलिपुत्र राजधानी थी वो राजनीतिक राजधानी, और जो वैशाली में थी वो कैसी थी? सांस्कृतिक राजधानी। इसके बाणभट्ट कौन है? लेखक बाणभट्ट के द्वारा एक रचित है। उस पुस्तक नाम क्या है? हर्षचरित्र। हर्षचरित्र में इसको क्या किया? काकवर्ण पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद ने इसकी चाकू के द्वारा हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? कालाशोक की। और कालाशोक के समय ही द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। कौन संगति हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में। अब देखेंगे नंदवंश। नंदवंश संस्थापक कौन है? महापद्मनंद। और नंदवंश कब से कब तक का था? 344 से लेकर के 324 से या 323 तक माना जाता है। इसका संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। नंदवंश जो बहुत ही धनी और शक्तिशाली साम्राज्य से बना लिया था अपना। इसकी सेना कैसी थी? 2 लाख पैदल सैनिक थे और 20,000 इसके घुड़सवार थे, और 3,000 से लेकर के 6,000 तक हाथी शामिल थे। उपाधि, इसे उपाधि कौन कौन सी मिली थी? एकराट एवं एक छत्र। कौन कौन सी उपाधि मिली थी? एकराट और एक छत्र। उसके भार्गव बोलते हैं, जैसे दूसरा परशुराम का भी अवतार माना गया है। किसको? महापद्मनंद को। पहले प्रथम जानते हैं जो राम अवतार हुआ था तो उस टाइम थे। दूसरे कौन है? ये परशुराम का अवतार माना है। किसको? महापद्मनंद को। और इसने सर्व छत्रांक का अर्थ होता है क्षत्रियों का विनाश करने वाला। ये कैसा था? इसने कसम खा रखी थी क्षत्रिय थे उन क्षत्रियों का हम पूरी तरह क्या कर देंगे? विनाश कर देंगे। उसका मित्र कौन थे? व्याकरणाचार्य। कौन थे? ये पाणिनि, जिन्होंने व्याकरण लिखी थी। और जाति से क्या थे? ये शूद्र जाति का था, इसलिए इसको बहुत ही क्या हुआ? अपमानित भी किया गया था। इसलिए किससे नफरत करता था? ये क्षत्रियों से बहुत नफरत करता था। और इसके कितने पुत्र थे? 8 पुत्र थे। महापद्मनंद के 8 पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र कौन था? घनानंद, जो कैसा था? शक्तिशाली था। घनानंद का शासनकाल कब से कब तक का था? घनानंद का शासनकाल 326 ईसा पूर्व था। घनानंद एक कैसा था? एक घमंडी और शराफी था तो शक्तिशाली मगर बहुत घमंडी व शराफी भी था। इसने कलिंग विजय प्रांत के बाद इसने वहाँ क्या करवाया था? एक नहर का निर्माण करवाया था। और इस नहर का निर्माण जो करवाया, इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? ये कलिंग के राजा थे खारवेल, उन्होंने बनवाया था। और ये जब भारत में जो नंद साम्राज्य था, ठीक उसी समय सिकंदर ने हमारे भारत पर आक्रमण किया था। किसके समय? नंदवंश के समय। और नंदवंश में कौन शासक था? घनानंद। अब जो यूनानी लेखक थे, यूनानी लेखक इसे क्या कहते हैं? अग्रमीज भी कहते हैं। किसको? घनानंद को। जब इसके शासनकाल जब घनानंद का शासनकाल था, इसके शासनकाल में जनता कैसी थी? असंतुष्ट थी, क्योंकि उसने अत्यधिक जनता पर कर लगा दिए थे। उन करों से जनता इतनी परेशान थी। एक बार इसके दरबार में तक्षशिला के आचार्य चाणक्य आए थे कि जिस समय
जब इसका साम्राज्य था, ठीक उसी समय सिकंदर ने क्या करा, भारत पर आक्रमण कर दिया। तो चाणक्य जो थे इसके दरबार में आए थे इसे समझाने के लिए। उन्होंने कहा कि हमारे देश में किसने, यूनानियों ने आक्रमण कर दिया, महाराज कुछ करो। लेकिन उसने क्या किया, जो आचार्य थे चाणक्य, उनका अपमान करके अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। और ये अपमान चाणक्य सहन नहीं कर पाए। फिर उन्होंने क्या करा, उनके एक शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त के मौर्य के द्वारा उन्हें घनानंद की हत्या करवा दी। ठीक जैसे उन्होंने उसकी हत्या करवा दी, फिर क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। आज हमने पढ़ा नंद वंश के बारे में। थैंक यू।